मेरे प्रिय दोस्तों, भाइयों, मेरे छोटे बच्चे जो पढ़ाई कर रहे हैं, विशेष करके जो स्टूडेंट लाइफ में हैं, उनके लिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। मैं इस वीडियो पर पूरा विद्यार्थी जीवन का उल्लेख किया हूँ कि विद्यार्थी जीवन क्या है और विद्यार्थी जीवन में कैसे हमें रहना है, कैसे पढ़ना है। क्योंकि विद्यार्थी जीवन एक ऐसा जीवन है, एक ब्रह्मचर्य जीवन है। तो जिस प्रकार से मान लीजिए बच्चे, जिस प्रकार से हमें एक मकान जब बना रहे हैं तो उस मकान बनाने में उसका पूरा बोझ उसके नींव पे पड़ता है। जैसे हमने जो मकान तैयार कर रहे हैं उसका पूरा बोझ कहाँ होते हैं? नींव पे होते हैं। उसी प्रकार से हमारे जो जीवन का बोझ है, जैसे हमने जीवन को अपने संग्रहित कर रहे हैं, बना रहे हैं, उसका पूरा बोझ हमारे स्टूडेंट लाइफ यानी विद्यार्थी जीवन के ऊपर पड़ता है। जैसे अगर अपने बचपन से विद्यार्थी जीवन को सही समय का उपयोग किया तो हमारा जीवन अच्छा होगा। जिस तरह से हम एक मकान बना रहे हैं और उसका बोझ बिल्कुल वो नींव पर पड़ता है, तो हम नींव को मजबूत करेंगे, ये नींव को अच्छी से अच्छी मटेरियल डालकर उसको हेवी बनाएंगे। वैसे ही हमारे एक जीवन है विद्यार्थी जीवन, जो हमारे पूरे जीवन को उस समय में सही जो कार्य कर रहे हैं तो हमारा जो जीवन है वो सुखमय होगा, अच्छा होगा, हर क्षेत्र में होगी। देखिए बच्चे, हम बचपन में जो सोच लेते हैं या जैसे हम अपने आप को बनाते हैं, वैसे ही हमें बड़े होकर भी वैसे ही विचारधारा हमारे ऊपर प्रभावित होता है। और सबसे जो बात है कि हमें विद्यार्थी जीवन में कैसे क्या करना है, अब तो ये क्लियर हो गया कि हमारा जो बोझ होता है पूरा जीवन के विद्यार्थी जीवन के ऊपर ही निर्भर करता है। तो हम अपने विद्यार्थी जीवन में अपने सही समय का सही समय पे उपयोग में लाएं, सही समय को उपयोग में लाएं। विदाउट जब इस समय हमसे हाथ से बाहर निकल जाता है तो फिर आपस नहीं आ रहा है। देखिए मेरे प्यारे बच्चे, जो मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ, ये आपको वीडियो काफ़ी ही आपके भविष्य जीवन में मदद करेगा। यह मेरे पूर्ण यकीन और विश्वास से कहता हूँ। अगर इस वीडियो को आप देख लीजिएगा तो शायद आपका जीवन में बदलाव आ जाएगा। तो हम जो अपने जीवन को बना रहे हैं तो उसके ऊपर विद्यार्थी की पूरे बोझ होती है जो हम ये करें। नंबर 1, जैसे हम पढ़ाई कर रहे हैं, हमारे तो मेन जो बचपन में जब होते हैं, छोटे में विद्यार्थी में क्या होते हैं, पढ़ाई लिखाई करने के लिए। तो हम उस पढ़ाई को ऐसे ढंग तरीके से करें। मान लीजिए जब हम छोटे होते हैं, काफ़ी जब हमें ज्ञान नहीं होता है तो हम समय को नहीं समझ पाते हैं, पता नहीं चलता है क्या करूं कैसे करूं। तो हमें उतना बचपन में मुझे ज्ञान नहीं होता है, हम अपने हिसाब से कुछ भी करते हैं। लेकिन जब हम कुछ बड़े हो जाते हैं, जब कुछ ज्ञान हमें जब ये हो जाता है, तो अपने विवेक को जगाएं और अपने सही दिशा को चूज मिलाएं जो हमारे जीवन में लाभदायक हो, फिर एडवांटेज मिले जो हमारे जीवन में सफल बनाए। देखिए हमारे जितना भी महान पोइट, ऑथर, जो लेखक, महापुरुष, जो साइंटिस्ट, ग्रेटेस्ट पर्सन जो भी है, जितना भी पढ़े हैं, उनकी जो डिफेन है, जिनकी सोचनीय शक्ति थी वो बचपन से ही है। तो हमारे जो बचपन में सोचनीय शक्ति अगर अच्छी रहती है, अच्छे हम सोच रखते हैं, तो हमारा कार्य सफल होता है। तो हम अपने सबसे इसमें कुछ हमें टिप्स पॉइंट हैं जो अपने समय के हिसाब से करना चाहिए। सबसे इसमें पहला नंबर कुछ आता है समय, टाइम टेबल से हो गए।
जो भी अपने कार्यक्रम करें समय सरणी के हिसाब से, टाइम टेबल से ही कार्य को करें, विथआउट समय को बर्बाद ना करें। संगत हमारी जो है दूसरी, संगत का बहुत बड़ा अहमियत रखता है। जैसे हम संगत करेंगे और इसके ऊपर हमारे ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। तो अपना जब आप कुछ बड़े हो जाते हैं तो आपकी ऑटोमेटिक आपकी माइंड में आ जाती है कि हम कौन कार्य कर रहे हैं, सही है या गलत है। तो संगत का भी बहुत बड़ा अहमियत होती है। अपने संगत को अच्छे से अच्छे संगत को बनाएं। आप देख लें कि किसे हम संगत कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं जो हमारे लाभदायक है या नुकसान है, या उनकी कैसी माने उनकी रवैया है, लोगों के पास कैसे हैं। तो आप संगत से ही आपको ये मिल जाती है कि संगत हम अपनी अच्छी रखें। देखिए, संगत हमारी एक ऐसी अहम भूमिका है कि संगत से हमारे जो विचारधारा में बदलाव आ जाता है। संगत का बड़ा ह्यूमन पर इफेक्ट पड़ता है लाइफ पे। जैसे संगत हमने अगर गलत पकड़ लिया तो ज़्यादा करके हम देखते हैं बच्चे क्या होते हैं, जब वो कुछ पढ़ ले जाते हैं, कुछ बड़े हो जाते हैं, तो बचपन में तो सही होते हैं, फिर उनकी संगत में देख रेख में ऐसे कुछ हो जाती है, उनकी फिर बर्बाद हो जाते हैं। कहते हैं ना संगत। तो आप जब उम्र में आपकी जब लगता कि ऐसा हम हो रहा है, तो संगत अपने आप को सुधारें या आप अपने संगत से बचें। अगर अच्छी संगत नहीं मिल रही है तो आप मौन रहिए, एकांत रहिए और एकांत के साथ अपना जीवन बिताइए, कोई ये नहीं है। तीसरा नंबर, सबसे विद्यार्थी जीवन की अभी जो है, जैसी जो समाज में है उनकी प्रतिष्ठा कल्याण करे, इज्जत करे। सबसे हमारे जीवन में जो आती है आलस। देखिए, आलस एक ऐसी चीज है, आलस को आप अपने शरीर से दूर रखें। हर कार्य में जिस व्यक्ति के अंदर अगर आलस आ गया, वो कार्य कर रहा है, तो ज़्यादा करके इफेक्टेड होती है जो स्टूडेंट लाइफ में जो आलस जो आ जाती है, तो उस आलस को त्यागना चाहिए। सपोज डैट हमें पढ़ाई करनी है, सुबह मान लीजिए सुबह 5 बजे उठना है, तो उस समय हमें लगता है कि यार ऐसे नहीं, छोड़ो उठ जाएंगे, थोड़ा सोए रहें, क्या फ़र्क पड़ता है, देखेंगे सुबह पढ़ेंगे फिर शाम को पढ़ेंगे, ऐसे करके समय को नहीं। मेरे प्यारे बच्चे स्टूडेंट्स, मैं आपसे ये अनुरोध कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अपने आलस को त्यागें। अगर अपने जीवन को, अपने भविष्य को उज्जवल बनाना है, अपने जीवन को मार्ग पर अग्रसर करना है, आगे की तरफ बढ़ना है, तो अपने आलस को बिल्कुल छोड़ दें। आलस को कोशिश करें धीरे धीरे कि हम अपने आलस को, मेरे अंदर कोई आलस तो नहीं आ रही है, उसे निकालें, आलस को हटाएं और यथा अपनी कार्य को करते रहें। अपनी माता पिता के प्रति सोच एक भी है विद्यार्थी जीवन का। देखिए, अपने माता पिता की सोच हमें विद्यार्थी जीवन में कैसी होनी चाहिए। एक आदर्श भाव एक विद्यार्थी को अपने माता पिता के प्रति सोच होनी चाहिए। उनको हर समस्या को समझें। जो आदर्श विद्यार्थी हैं, जो उनकी हर बात को, उनको दर्द को समझें कि हमारे माता पिता क्या उनके कैसे कर रहे हैं कोई भी कार्य, चाहे एजुकेशन के क्षेत्र में हो, चाहे कोई आपको पैसा पढ़ाने में इन्वेस्ट कर रहे हैं या खर्चा कर रहे हैं, या जिस क्षेत्र में भी आप करें, अपना कोशिश रखते हैं हर पेरेंट्स माता पिता कि उन अपने बच्चे को सपने को साकार करें। लेकिन कुछ ऐसी माता पिता के प्रति कुछ ऐसी मजबूरियां आ जाती है, या कुछ ऐसे होते हैं जो वो अपने बच्चे को सक्षम वो नहीं कर पाते हैं। इससे विद्यार्थी को अपने आप को विवेक रखना चाहिए कि नहीं, हमने जो कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं माता पिता जितना भी कर रहे हैं उन ठीक है, मैं संतुष्ट हूँ। और कोशिश करिए कि मैं उनका जो भी दर्द है, उनको दुख दर्द को दूर करूँ, और आगे के लिए भविष्य की अपना अच्छे बनने के अपने ऊपर कामना रखें कि मैं करूँगा, ऐसे कष्ट कर रहे हैं। और उनको ऐसी छोटी छोटी बातों में दोष ना दें,
ठेस ना पहुंचाएं, उनकी ये ना करें कि हमें आप ऐसे नहीं किए, हमें ऐसे ना किए। हो सकता है उनकी जितनी पहुंच थी, उनकी जितनी समझ थी, जितनी उनकी समझ थी, वो अपने समझ के हिसाब से आपको सही कर रहे हैं। या तो उनकी सोच समझ कम है, इकोनॉमिकल कंडीशन है, आर्थिक स्थिति है, घरेलू है, पारिवारिक उलझन है, हर तरह की समस्याएं उनकी ऊपर है। इस वजह से उनकी आपको जो डिमांड है वो पूरा नहीं कर पा रहे हैं। तो उससे आप दुखित ना होए, उनसे सहमत होइए कि चलिए कोई नहीं, हम जो भी कर रहे हैं पिताजी सही है, और मैं आपको इसे ये हैं, उनके कभी भी ऐसा ना हो वाणी कष्ट बोले पहुँचाएँ। सबसे हमारे जो गॉड्स हैं, हमारे जो एक जीता जाता जिसे भगवान कहते हैं, योर पेरेंट्स, माता पिता, जिस धरती पर लाने के लिए उन्हीं का सहयोग है। उनको हर समय आप कोशिश कीजिए, सम्मान कीजिए, उनको वाणी को सुनिए, उनके हर कष्ट तमन्ना को सुनिए। यही हमारी सबसे बड़ा अहमियत है विद्यार्थी जीवन की, कि जो अपने आज्ञा का पालन करता है अपने माता पिता को। जैसे आपने भी बहुत सारे पीछे की जितनी भी महापुरुषों को देखे हैं, उनकी देखिए उनकी प्रति, माता पिता के प्रति कैसी सोच है। विनोबा भावे हुए, बहुत सारे ऐसे जो पोएट, अथर, लेखक, ग्रेट पर्सन, जो ग्रेट महान व्यक्ति जो हुए, उनके देखिए उनकी कैसी सोच थी अपनी माता पिता को। तो ये तो आपको अपने जीवन को बनाने के लिए पहला नाम है कि अगर आप अपने माता पिता के प्रति सोच अच्छे रख रहे हैं, खूब उनकी श्रद्धा से कर रहे हैं, तो आप ऑटोमेटिकली महान हैं, आप सक्सेसफुल हो सकते हैं, क्योंकि उनकी आपकी विचारधाराएँ जो हैं काफ़ी अच्छी हैं। तो ऐसा करिए कि आप अपने ऐसे कीजिए, और जो अपने समय सारणी से जो मैंने कुछ बात बताया हूँ उन पर उल्लेख कीजिए। मैं इस वीडियो को तो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, लेकिन मैं छोटा में करके संक्षेपण कर दे रहा हूँ, और मैं आगे वीडियो में और सारा आपको टिप्स ऐसा ऐसा बताऊँगा जो मैं आपको जीवन में बहुत सारा घर बैठे आपको जीवन में एक मार्गदर्शन कराऊँगा, जो आप सोचेंगे और आप उसके हिसाब से अग्नि करके आप अपने जीवन को, भविष्य अपने उज्जवल बनाएंगे और एक आदर्श मानव के रूप में रहेंगे। इस वीडियो को आप शेयर कीजिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, जिससे मेरे अगले भी वीडियो बनाने में मुझे खुशी होगी, और मैं बहुत अच्छे से अच्छे वीडियो बनाकर आपको पहुंचाऊंगा। धन्यवाद।